हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज हम लोग बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम लोग क्विक रिवीजन, एकदम फास्ट रिवीजन लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, तो वो भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जिसका नाम K2 है। ठीक है, क्या है? K2। अब बात करें भारत में स्थित K2 तो चला गया आपको पाकिस्तान में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है। और बात करें दूसरा तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, दूसरे नंबर में गॉडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा आता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं तो गॉडविन ऑस्टिन होगा। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई अगर पूछे तो 8,611 किलोमीटर है और कंचनजंगा की 8,598 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसको हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, सराब। ठीक है, सौ से सिपकिला दर्रा, र से रोहतांग दर्रा और ब से बारालाचा दर्रा। ठीक है, तो इसका क्या ट्रिक हो गया? सराब, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए सिपकिला दर्रा है और रोहतांग दर्रा है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नाथुला की बात करें तो नाथुला जो है आपको सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में दो दर्रे हैं, जेलप्पा और नाथुला। इसका ट्रिक होता है जलना। ठीक है, जेलप्पा और नाथुला। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये दर्रा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? बात करें शिमला किस श्रेणी में स्थित है तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाद्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमाद्री। महान हिमालय में स्थित है हिमाद्री, उसी में शिमला श्रेणी स्थित है। एक होता है बृहद हिमालय, ठीक है, एक होता है लघु हिमालय। उसके बाद है शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी की हम बात करें, इसी को साइलेंट वैली कहा जाता है, केरल। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, शांत घाटी को ही क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपको हो जाएगा कच्छ। क्या हो जाएगा? कच्छ। और कच्छ किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में कच्छ पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? ऊंचा दर्रा की बात करें तो सबसे ऊंचा दर्रा आपको हो जाएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा हो जाएगा, जो कि ट्रांस हिमालय में पड़ता है काराकोरम। ठीक है, ट्रांस तिब्बतीय हिमालय होता है, तो उसमें आपको 4 रेंज पढ़ना है, काराकोरम, लद्दाख। ठीक है, 4 रेंज है, ट्रांस हिमालय का 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, 4 हो गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो यहाँ सबसे ऊंचा दर्रा पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपको काराकोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो सबसे ऊंची श्रेणी की बात करें तो हम लोग ने पढ़ा कि ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, बात करें हिमालय की तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो हो जाएगी आपको हिमाद्री हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? तो शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो शिवालिक श्रेणी जो है आपको सेनोजोइक काल से संबंधित है। ये आप अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिए, शिवालिक श्रेणी जो है सेनोजोइक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है? तो सबसे ज़्यादा वन जो है आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP। ठीक है,
और ये भी पूछा जा सकता है भारत में जो है कितना प्रतिशत तय किया गया है कि वन रेट हो, तो 33.13% ये निर्धारित किया गया है कि पूरे भारत के वन क्षेत्र हो, भारत का कुल वन क्षेत्र 13% हो। और सबसे कम जो वन वाला राज्य है वो आपको हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है, तो सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। ये देखिए जो क्वेश्चंस हैं 9th और 10th से लिए गए हैं, तो दोनों मिक्सअप करके बताया जा रहा है, यहाँ सेपरेटली नहीं बता रहे हैं कि कौन 9th का है कौन 10th का है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी सबसे ऊंची पूछ रही है। तो पहला तो सबसे ऊंची चोटी तो आपको हो गया K2, और दूसरी ऊंची पूछ रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, पहली कौन सी है? K2, जिसको हम काराकोरम कहते हैं, और इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, और K2 की है 8,611 मीटर। नेक्स्ट है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो गिरनार की पहाड़ियाँ जो है गुजरात में है। गौ से गिरनार, गौ से गुजरात, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बात करें रोहतांग दर्रा की, तो चलिए रोहतांग दर्रा मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में इसका एक ट्रिक है सराब। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल का है बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। ठीक है, दिहांग दर्रा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 3 है, इसका ट्रिक है मनाली। क्या है? मनाली। म से माना दर्रा, न से नीति दर्रा, ल से लिपुलेख दर्रा। चलिए लिखते हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो 3 दर्रा कहाँ हैं? उत्तराखंड में। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, जोजिला और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो दर्रा से एक प्रश्न रहता है, आप अच्छे से दर्रे को याद रखें। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा आपको राजस्थान है। ठीक है, कौन है? राजस्थान है। लेकिन अगर बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है कोडाई कोनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कोनाल जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा पालनी। कौन सा हो जाएगा आपको? पालनी। और पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है सेबराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो सेबराई पहाड़ी भी आपको तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कोडाई कोनाल भी तमिलनाडु में है और सेबराई की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में और क्या है? पालनी की पहाड़ी, सेबराई की पहाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। और पंचमलाई जो है वो भी आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है। आप देख लीजिए भारत के इधर पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट है और एक तरफ पूर्वी घाट है। ठीक है, दोनों जहाँ पर मिलता है वहाँ पर नीलगिरी क्षेत्र कहलाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, और ये जो पश्चिमी घाट है एक वृंश कगार है, सीधा एक कगार है, इसकी जो लंबाई है 1600 मीटर है। ठीक है, 1600 मीटर इसकी लंबाई है, 1600 किलोमीटर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको, एक वृंश कगार है। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। आप करें भारत की बात करें तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, पूरब से पश्चिम और इधर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। तो जो है 3214 किलोमीटर जो है आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। तो जो 3214 किलोमीटर है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो सकता है अगले एग्जाम में पूछे पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है। तो यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज में। ठीक है, कहाँ होगा? सतपुरा रेंज में। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़ की चोटी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम जो है आपको देखिए पश्चिमी घाट है और इसी का महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सह्याद्री।
सह्याद्री जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को 16 डिग्री चैनल काटती है, ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को कौन अलग करता है। नेक्स्ट है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो गारो खासी व जयंतिया पहाड़ी जो है आपको क्या कहता है, मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मेघालय। बात करें नागालैंड, तो नागालैंड में नागालैंड के पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। कौन सा? नागा और लुसाई पहाड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और असम की बात करें तो असम में है आपको भुवन की पहाड़ी, ठीक है, और महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई। तो देखिए, एक होता है भारत का जो है कितनी तटीय लंबाई है, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है, भारत की। लेकिन अगर द्वीपों सहित पूछे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की भी सीमा को लेके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और एवरेज माने तो 7517 रहता है। ऑप्शन में अगर 7517 है तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा द्वीपों सहित, तो हो जाएगा आपको 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित जो है क्षेत्रफल में, वो आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अब आप बोलोगे लद्दाख, नहीं, लद्दाख जो है, लद्दाख का बहुत सारा पार्ट चाइना ऑक्यूपाई किए हुए है, बहुत सारा पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत कम पार्ट ही हमारे पास बच जाता है भारत के पास, इसलिए राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया और इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रूर कहलाता है। तो भारत का रूर क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। और क्या कहता है, यह कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पारसनाथ, ठीक है। ये सब तो जगह का नाम है, रांची, हजारीबाग, देवघर। पारसनाथ चोटी का नाम है। आपको पता होगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम भी पारसनाथ था और उनका जो चिन्ह था वो सर्प था। नेक्स्ट है महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी पूछ रही है। तो आपको पता होगा महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर। राइट आंसर 6100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है। तो हिमालय पर्वत जहाँ था उस समय जो सागर था उसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराना पर्वत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अरावली। भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो हो जाएगा आपको गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर है ऊंची। नेक्स्ट अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है राइट आंसर। और दोदा बेटा किसकी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी। धूपगढ़ कहाँ है? सतपुरा रेंज में धूपगढ़ पड़ता है। तो ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो सबसे नवीन मतलब नया पर्वत जो है आपको हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन
कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो ये कार्डमम पहाड़ी केरल में भी फैला हुआ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केरला। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? केरला में है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो यह मानक समय जो है हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कितना है? 5 घंटा 30 मिनट है। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सूर्य की किरणों को एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह है 5 राज्य। इसका ट्रिक है मौका। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दर्रा की बात करें जोजिला, तो ये जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में कौन सा दर्रा है ये कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट है, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य जनसंख्या में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? 35वां संविधान संशोधन में भाग बना था, और 36वां में पूरी तरह से भारत में मिल गया। नेक्स्ट है, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? सबसे छोटा जनसंख्या में पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 7 अगस्त के एग्ज़ाम में, कि जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी मैंने बताया कि यह हो जाएगा आपको अनाईमुडी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी। दोड्डा बेट्टा किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की है। और कालसुबाई और कुदेरमुख जो है दोनों महाराष्ट्र में चोटियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की चोटियां महाराष्ट्र में अवस्थित है, कालसुबाई और कुदेरमुख। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो बद्रीनाथ धाम है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा। आपको पता होगा अलकनंदा और भागीरथी दो नदी जो मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, तो उस जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ये ध्यान रखिएगा। और बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा गंगा जो है गंगोत्री, उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और यह इसकी सहायक नदी है सोन, यमुना, घाघरा, रामगंगा, ठीक है, कोसी, ये सारी जो है इसकी सहायक नदी है। महानंदा, ये सहायक नदी से भी प्रश्न रहते हैं। अब कर रहा है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसको बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा। और अगर बिहार में इसकी लंबाई पूछे तो 445 किलोमीटर है। अब मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मरकत द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी पूछ सकता है, तो उसका नाम बैरन है। तो अब बैरन द्वीप कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, तो बैरन द्वीप जो है आपको मध्य अंडमान में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य अंडमान में है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप में समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो यह आपको हो जाएगा सैडल पीक। कौन सा हो जाएगा? सैडल पीक। राइट आंसर आपका सैडल पीक हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 738 मीटर ऊंचा है ये सैडल पीक। नेक्स्ट है आपको, ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? तो नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन कैसा था? वो जागृत ज्वालामुखी सक्रिय था, और नारकोंडम सुसुप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम अवस्थित है। ठीक है, सुसुप्त मतलब होता है कभी कभी इसमें विस्फोट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
बिहार की शोक जो है आपको कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी जो है विश्व की सबसे कह सकते हैं घातक नदी में गिना जाता है। इसका कोई धारा का पता नहीं होता है। अगर शाम में पूरब की तरफ बह रहा है तो वो सुबह में पश्चिम की तरफ भी बह सकता है, ठीक है। और कोसी को ही हम अरुणा नाम से भी जानते हैं। कोसी का ही दूसरा नाम अरुणा है। और कोसी जो है गंगा से कहाँ मिलती है, तो कटिहार के कुर्सेले में मिल जाती है, कटिहार ज़िले के कुर्सेला क्षेत्र में। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो इस सहायक नदी आपको हो जाएगा गोमती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोमती। गोमती। नेक्स्ट है वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किसको जानते हैं, गोदावरी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछे तो वह हो जाएगा आपको गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। लंबाई के अनुसार, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा, गोदावरी को कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन सी है, यमुना है। बाकी सारी भी सहायक नदियां हैं लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना की लंबाई 1326 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में कितनी है गंगा की लंबाई, तो 445 किलोमीटर है। अब ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। अब 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री 10 डिग्री जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप से दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रही है। पहले तो सैडल पीक थी, अब पूछ रहा है दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपको है माउंट थुलियर पीक। कौन सा हो जाएगा, माउंट थुलियर पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, सॉरी प्रवाहित है। तो यह हो जाएगा आपको, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है, पश्चिम की ओर। और यह अरब सागर में गिरती है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम नदी। और इसकी ही सहायक नदी है ओरछंग नदी, तवा नदी, ठीक है। तो ये सब इसकी सहायक नदी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट है, रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो रॉस द्वीप का जो नाम बदल कर रखा गया है आपको, ये सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नील द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो नील द्वीप का नाम बदल के हम लोग रख दिए हैं शहीद द्वीप, ठीक है। रॉस को हम सुभाष चंद्र बोस रखे हैं, नील को। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अबुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, तो हैवलॉक द्वीप को हम लोग स्वराज द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वराज द्वीप। तो यहाँ से मैंने चारों द्वीप के नाम जो बदल के रखे गए हैं मैंने करवा दिया है, आप चारों के नाम याद रखना। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु की सबसे सहायक नदी जो है वो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। सबसे बड़ी सहायक पूछ रही है तो वह आपको हो जाएगा चेनाब। कौन सा हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। सिंधु नदी मोस्टली भाग जो है पाकिस्तान में बहता है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी की, ठीक है। सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इसकी चिनाब है, ठीक है। और आपको पता होगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 1961 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है आपको चंबल नदी पर स्थित है। किस पे है, चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है,
और लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपको 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव को किससे अलग करता था, मिनी कॉय से अलग करता था। ठीक है, 8 डिग्री जो है मालदीव को मिनी कॉय से करता था और 6 डिग्री जो है सुमात्रा को अलग करता था आपको। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है आपको लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री क्या होगा, लक्षद्वीप को मिनी कॉय से। तो राइट आंसर वही हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती के किनारे ही लखनऊ अवस्थित है। और नेक्स्ट अयोध्या किस नदी तट पर स्थित है, तो अयोध्या जो है आपको सरयू नदी के किनारे, सरयू का ही नाम घाघरा है। ठीक है, तो अयोध्या पूछे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह माजुली है, जो कि असम में स्थित है। अब पूछ रहा है किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा माजुली द्वीप जो है जोरहट में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोरहट में। ये राइट आंसर हो जाएगा जोरहट। नेक्स्ट है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है, तो नदी मुख जो है हुगली नदी का है। किसका है, हुगली का। राइट आंसर हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी की बात करें तो यह हो जाएगा आपको नर्मदा। ठीक है, मैंने बताया है नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और आपको पता होनी चाहिए इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा जो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। अब लवणी नदी के रूप से जानी जाती है, लवण जिसमें ज़्यादा लवणता हो तो वह है लूनी नदी। ठीक है, लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि किसी सागर में नहीं गिरती है, इसका जल विलुप्त हो जाता है। ठीक है, रेतीले भाग में जाके इसका जल विलुप्त हो जाता है, तो लूनी नदी। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूसी। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन जो है आपको क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षिप्रा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी जो है गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। और इसकी जो लंबाई है 1468 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब परियोजना की बात करें बगलिहार, तो यह आपको हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सी नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो दुलहस्ती परियोजना आपको चिनाब नदी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, चिनाब। और सतलज नदी की बात करें तो नाथपा झाकड़ी जो है परियोजना सतलज नदी पर है। और झेलम पे अभी जस्ट मैंने बताया तुलबुल परियोजना है। कौन सा है, तुलबुल। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है, तो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ेगा वह जोजिला दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, जोजिला दर्रा। और रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा बताया था हिमाचल प्रदेश में। अब न्यू मूर द्वीप का कहाँ स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो गुजरात की जीवन रेखा ताप्ती नदी कहलाएगी। ठीक है, और ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और यह भी डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, जिस तरह से नर्मदा करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपको माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। और भूमध्य रेखा को कौन काटेगी 2 बार, तो कांगो रिवर। ठीक है, और बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा को कौन सी नदी काटेगी,
माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और मकर रेखा को जो काटेगी वह हो जाएगी आपको मिस हो रहा है कि कौन सी नदी है वो, तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, अमरावती। ठीक है, यह कावेरी की सहायक नदियों के नाम हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो कृष्णा का जो उद्गम स्थल है यह हो जाएगा आपको महाबलेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 1403 किलोमीटर है। कितनी है? 1403 किलोमीटर। और जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। अब कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अभी जस्ट बताया नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो यह नर्मदा हो जाएगा। राइट आंसर नर्मदा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर में किया गया था। कहाँ पे? तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। यह भी पूछ सकता है तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नरौरा जो है यूपी में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है, और सबसे लंबा पूछे तो यह हो जाएगा आपको हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जल विद्युत परियोजना जो है दार्जिलिंग में किया गया है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सबसे जो मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए वो काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी को हम रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुड़। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? कावेरी। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? तो यह हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी हो जाएगी? दामोदर घाटी परियोजना। और इसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह ब्यास नदी हो जाएगा। सतलज पे नाथपा झाकरी है, और रावी नदी पर जो है आपको थीन बांध है। देखिए आ गया ना, थीन बांध परियोजना रावी, याद रखिएगा। रथ, रावी, रौ से रावी, अथवा से थीन। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह जो है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, कृष्णा पर अलमाटी बांध है। ठीक है, तो कृष्णा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो उड़ी परियोजना जो है आपको यह हो जाएगा झेलम नदी पर। ठीक है, एक झेलम पर तुलबुल परियोजना भी था। कौन सा? तुलबुल। अब कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? कलपक्कम की बात करें तो देखिए कलपक्कम और कुडक्कुलम, ठीक है, दो है, कलपक्कम और कुडनकुलम, ये दोनों आपको हो जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब बात करें नरौरा, नरौरा जो है यूपी में है। ठीक है, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करें आपको कैगा, तो कैगा आपको कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौ से कैगा, कौ से कर्नाटक। और एक है आपको रावतभाटा जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। एक है काकरापारा जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये सारे पावर प्लांट हैं। तो यहाँ कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह है थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। नेक्स्ट है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो चोलामो झील है, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। चोलामो झील।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और झील पूछे तो लोकटक झील है, और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है? तो यह जो है आपको ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास। नेक्स्ट है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और 8 प्रकार की मृदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी 2 तरह के होते हैं, नवीन और प्राचीन। तो नवीन को, पुरानी को हम बांगर कहते हैं, और जो नई होती है उसे हम खादर कहते हैं। नेक्स्ट है नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है। तो जो नलकूप, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर पूछे तो त्रिवेणी नहर बिहार की नहर हो जाएगी, और यह गंडक नदी पर है। किस पे है? गंडक नदी। नेक्स्ट है नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह नरौरा जो है आपको, यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और गुजरात में कौन है? तो गुजरात में आप कमेंट कीजिए गुजरात में कौन है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो जो राणा है और जवाहर सागर है दोनों राजस्थान में है। ठीक है, राणा प्रताप भी कहाँ के थे? राजस्थान के थे। नेक्स्ट है बेवनाथ झील कहाँ स्थित है? एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बेवनाथ झील जो है केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। और ओणम प्रतियोगिता में जो होता है नौकायान, यही बेवनाथ झील में होता है। नेक्स्ट है चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो भूटान। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट है थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो थाल गुरु जल संयंत्र है ये आपको हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेरो झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरो झील जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कुडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कुडलकुलम जो है आपको तमिलनाडु में है। कलपक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। राजस्थान में कौन है? रावतभाटा जो है राजस्थान में है। ठीक है, गुजरात में है काकरापारा। कौन सा है? काकरापारा। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, नई को खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जो है आपको ये किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा घाट प्रभा नदी। क्या हो जाएगी? घाट प्रभा। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर मैथन बांध बनाया गया है। तो यही सब प्रश्न थे भूगोल के। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसमें क्या होता है कि आपको 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। अब फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। ठीक है, तो ये सारे थे आपको भारत के भूगोल से प्रश्न रिलेटेड जो कि 9-10 से था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कैसा लगा सेशन आप कमेंट कीजिए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कहता है, थैंक यू सो मच।